की क्षमता है तो देखो, क्योंकि सुधार तो हम नहीं पाएंगे ना। जिसका दोष देखोगे वो दोष तुम्हारे पास आ जाएगा, इसलिए गुण देखो, गुण हमारे पास आएगा। किसी की निंदा नहीं। और नवम सरल सव सन छल हीना, मम भरोसा ही हरस ना दीना। नवम भक्ति क्या है? सरल। इतना सरल हो जाओ, बहुत सरल। हाँ, बोला जय श्री राम। एक आदमी परिवार में बहुत खाता था, सब लोग परेशान उससे, क्योंकि परिवार के जितने खाना बनता है ना, एक तरफ जितने लोग खाते हैं और उसका एक तरफ बनता है, मतलब 20 आदमी जितना खाएगा वो उतना ही खाएगा। इसलिए घर वाले बड़ा परेशान, बहुत खाता है। घर वाले उसको घर से निकाल दिया, इतना खाता है, कोई काम नहीं करते हैं, आलसी नंबर। और जो लोग बहुत खाते हैं ना, आलसी भी होता है। बोलो जय श्री राम। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि ज्यादा खाएगा तो क्या करेगा? नींद आएगी। जब नींद आएगा, नींद में सोया रहेगा, तो काम कब करेगा वो? तो बहुत खाता था, घर वाले उसको निकाल दिया। अब महाराज जाए तो कहां जाए। एक दिन किसी आश्रम में पंगत चल रही थी, पंगत में बैठ गया, कचौड़ी पकड़ी, रसगुल्ले, रसमलाई, गुलाब जामुन, पापड़, इडली, ढोसा, सांबार, शाही पनीर, पालक पनीर, खूब खाया चकाचक। आइसक्रीम भी तो खाया। बोले महाराज आइसक्रीम जब तक ना आवे तो भंडारा फिर किस बात के? आइसक्रीम चाहिए। हाँ, आजकल तो शादी में देखो, कथा में बुलाओ नहीं आएंगे, अब पार्टी में बुलाओ, जिसको नोता नहीं दिया वो भी आएंगे। बोले तुम कौन हो भाई, तुमको तो पहचाना नहीं। बोले पहचाना नहीं हमें? अरे हमें नहीं पहचाना? तुम्हारी ताई है ना? बोला हाँ ताई है। ताई की बेटी है ना? बेटी है। बोले बेटी के, ननद के, दामाद के, साला के बेटी हूं। बोले बाप रे, इतनी दूर से आए? बोले ज्यादा भूख लगी और दूर से आई ना। तो आश्रम के उसी पंगत में खूब खाया, खा के पेड़ के नीचे सो गया। भंडारा खत्म, सारे लोग चला गया। शाम के समय आरती की घंटी बाजी, उठा, मंदिर में खड़ा हो गया। महात्मा ने पूछा भाई तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं? बोला हाँ तुम कौन हो बताओ। बोले यही तो मालूम नहीं है हम कौन ही है। अरे तुम कहां के रहने वाले हो? बोले महाराज मैं कहीं का रहने वाला नहीं हूं, अभी मैं आश्रम में रहना चाहता। ठीक है रहो, लेकिन आश्रम में तो रहूंगा तो काम क्या करना पड़ेगा? देखा आश्रम में अच्छा खाना पीना मिलते हैं, भंडारा तो होता ही है, खाएंगे। बोले काम क्या करना है? बोले तुम अभी नया भक्त हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस झाड़ू लगाना, वैसे ही काम है। आश्रम में झाड़ू लगाना? अच्छा ठीक है लगा देंगे। अब महाराज आश्रम में झाड़ू लगाते हैं और तीनों टाइम एकदम पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं। एक दिन देखा सुबह से लेकर के कोई खाना नहीं बना। गुरुजी के पास है, गुरुजी आज नाश्ता? बोले बेटा आज नाश्ता नहीं मिलेगा। बोले क्यों? गुरुजी दोपहर का खाना? बोले वो भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? शाम को? बोले वो भी नहीं। बोले क्यों, ऐसे क्यों? बोले आज एकादशी है। बोलो जय श्री राम। अरे एकादशी मतलब निर्जला, हम लोगों की तरह थोड़ी है। हमारी एकादशी कैसी होती है महाराज? 50 आइटम बनते हैं। कुटू आटा की पकौड़ी, सिंघाड़े की बर्फी, और बहुत से लोग तो पराठे भी बनाते हैं, रोटी भी बनाते हैं कुटू आटा के, सलाद बनाते हैं, फ्रूट क्रीम बनाते हैं, ड्राई फ्रूट का महाराज हाँ क्या बोलते हैं, दूध में डाल करके पता नहीं है क्या क्या चीज
मतलब कम से कम 50 आइटम तो बना देते हैं। माता जी सुबह से बिजी बहुत। बोले क्या बात है माता जी, सुबह से आज बहुत काम में बिजी हो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, आज एकादशी है। अच्छा, तो ऐसी एकादशी नहीं, एकादशी मतलब निर्जला। निर्जला। एक माता जी मेरे से कहा बेटा मैं तो हर एकादशी निर्जला करती हूं। मैंने कहा मैया तो 80 साल की है ना? बोला हाँ। तो आज भी निर्जला करती हैं? बोला हाँ। तो मैंने कहा निर्जला का मतलब कैसे करती हैं? बोले अरे बेटा निर्जला, मैं आप सब लोग जानते हैं निर्जला मतलब जो पानी तक ना पीवे वही निर्जला। लेकिन माता जी ने कहा निर्जला का मतलब सुनो। मैंने बताऊं? बोले निर्जला का मतलब निर्जला, जल छोड़ करके सब कुछ खाओ पियो। निर्जला। पानी पियो नहीं, दूध पियो, नारियल पानी पियो, लस्सी पियो, हाँ जो भी खाओ पियो, लेकिन पानी नहीं पीना, ये निर्जला है। अच्छा, शास्त्र में लिखा हुआ है फलाहार करना चाहिए एकादशी के दिन में, लेकिन हम लोग फलाहार नहीं करते, फूल आहार। पूरा पेट भर के जब तो डकर ना आवे खाते गए खाते गए खाते गए। अबे तो भूखा रहने की आदत नहीं है चलाराम को। बोले गुरुजी मेरे से नहीं होगा, मैं तो मर जाऊंगा, भूखा मैं नहीं रह सकता। अच्छा तो फिर क्या करेगा? बोले मेरे को तो खाना चाहिए। तो गुरुजी ने देखा बेचारा नया नया आया है। गुरुजी बड़े दयालु थे, और यदि इसको खाने नहीं दिया तो ये आश्रम छोड़ के चला जाएगा। बोले सुन, यहां तो कुछ बनेगा नहीं ना रोटी दाल चावल, इसलिए तू नदी के किनारे जा, वहीं अपन बना करके टिक्कर रोटी बना करके वहीं तू भोग लगा देना राम जी को। भोग जरूर लगाना, भोग लगा करके तू प्रसाद पाना। ठीक है? बोला हाँ। तो भंडारी को कहा इसको आटा भी दे दो, गुड़ भी दे दो, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं घी भी दे दो, सब्जी दे दो। नदी के किनारे गए, इसने रोटी बनाई, सब्जी बनाई, बना करके राम जी को भोग लगाना है ना। गुरुजी ने कहा भोग लगा के तब खाना। और इसने क्या किया, 2 पत्तल लगाया, एक अपने लिए और एक राम जी के लिए। और राम जी को बुलाने लग गए हैं कि गुरुजी ने कहा राम जी को खिला करके तब खाना। और राम जी को बुलाने लग गए, राजा राम आयो, राजा राम आयो। बोलो कि राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरा भोजन भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरा भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरा भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही महाराज राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए, इतने में राम जी सीता जी को लेकर के आ गए। सचमुच उसका हृदय बहुत सरल था, पहले तो आ ही नहीं रहे थे। और राम जी को कहा प्रभु आप आओ, नहीं तो गुरुजी बहुत डांटेंगे, आपको खिलाए बिना हम खा नहीं सकता, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। तो राम जी देखा इसका हृदय बहुत सरल है, जाना ही पड़ेगा। तो राम और सीता जी दोनों आ गए। और पत्तल कितने हैं? 2 ही है। तो गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी को बुलाना, लेकिन राम जी के साथ ये मैया कौन आ गई? राम जी वो आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है, आइए आइए, दंडवत प्रणाम, लेकिन ये मैया कौन है? बोले बेटा
ये तेरी मैया है, सीता जी हैं, ओ सीता मैया है। अच्छा ठीक है, लेकिन पत्तल तो दो हैं, चलो हम भूखे रह जाते हैं, बड़े सुंदरी हैं, बड़ा सुंदर है, अब दोनों पाइए हम भूखा रह जाते हैं। तो उस दिन कुछ नहीं खाए। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी करेगा? बोले नहीं। बोले गुरुजी 3 आदमी का, पहले 2 आदमी के दिए थे ना, राम जी और मेरे लिए, आप ऐसा करो 3 आदमी का सामान ज्यादा दीजिए। गुरुजी सोचा कि ज्यादा खाता होगा, बेचारा जवान आदमी है। और अब क्या हुआ, बढ़िया सुंदर भोग बनाया और बना करके 3 पत्तल लगाए, एक राम जी के लिए और एक सीता जी के लिए और एक अपने लिए, और फिर गाने लगे कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। और सीताराम दोनों को बुलाए। पिछले बार सीता जी और राम जी आए थे, अब की बार महाराज सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आए। अब पत्तल कितने हैं? 3 हैं, एक आपने लिए, एक सीताराम जी के लिए, 2-2 3। अब आए लक्ष्मण जी, तो इसने देखा भाई ये तो 3 आ गए। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। वो अच्छा आपके भैया है, ठीक है आप लोग पाओ प्रसाद। उस दिन वो भी भूखे रह गए। फिर अगली एकादशी आई तो कहा गुरुजी देखिए और सामान थोड़ा ज्यादा कर दीजिए। गुरुजी ने कहा ये कितना खाता है भाई, एकादशी के दिन इतना खाते हैं? तो ठीक है भंडारी जी, इनको 2 आदमी का खाना और ज्यादा दे दो, सामान दे दो। अब महाराज एक आपने लिए, एक राम लक्ष्मण सीता, कितने हो गए? 4 हो गए। चारों के लिए बना करके पत्तल दे करके फिर वो जोर जोर से गाने लग गए। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज जैसे ही बुलाए, राम लक्ष्मण सीता तीनों को बुलाए, तीनों आए और उसके साथ साथ भरत भी आए, शत्रुघ्न जी भी आए। बोलिए दोनों कौन है? बोलिए भी मेरे दोनों भाई हैं। हे भगवान, ये तो हर बार ही तो किसी ना किसी को साथ लेके आते। बोले महाराज सुनिए, अगली बार कितने आओगे बता के जाओ पहले, क्योंकि हर बार आप ऐसे करते रहोगे। अगली बार कितने आएंगे? बोले अरे तुम प्रेम से बुलाते हो तो हम लोग आ ही जाते हैं। अच्छा ठीक है। अगली बार गुरुजी से कहा गुरुजी बहुत लोग आते हैं, आपने तो कहा था कि राम जी आएंगे, वो तो पूरा अपना फैमिली लेके आते हैं, इसलिए थोड़ा सा सामान ज्यादा दो। गुरुजी भंडारी से कहा जितना मांगा उतना दे दे, जितना मांगे उतने दे दे, लेकिन आज इसके पीछे छुप छुप करके जाओ और देखो ये क्या करता है सामानों को। ये खुद खाते हैं ना बेच देता है, बेचता तो नहीं। गुरुजी पीछे छुप छुप करके देखने के लिए गया और इसने महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 और आपने लिए 5 पत्तल में बहुत सुंदर करके प्रसाद सजाए और साजा करके फिर ऐसे ही भजन गाने लगे। कैसे? जैसे आप भजन गाए ऐसे भजन गाने लग गए। गाओ ना। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, कब आएगा ना? मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाइए।
हो राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरा भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग भोग लगाइए। की मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्योंकि भक्त जब तक नहीं बुलाएगा तो भगवान कहां से आएंगे, है ना। इसलिए भक्त बुलाए तो भगवान आए। अब की बार महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी तो आए थे, अब की बार हनुमान जी भी आए। अब ये भक्त ने कहा ये कौन है, कहां से बंदर पकड़ के लाए हो भैया। बोले नहीं ये हनुमान जी है। ओ हनुमान जी हैं, इनका नाम सुना था, बहुत बड़े वीर हैं। वो हनुमान जी आए, आप भी पाओगे। बोले हाँ पाएंगे, क्यों नहीं पाएंगे। अब महाराज ऐसे कर करके पूरा 6 महीने हो गए, बेचारे भूखे हैं। एकादशी के दिन निर्जला, अरे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आज महाराज राम जी बहुत सुंदर प्रसाद पाए। और जाते समय ये भक्त राम कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ, आप जो हर बार किसी ना किसी को लेके आते हो और एक एक करके पूरे फैमिली को लेके आए, क्या हमने ठेका लिया है क्या, हैं? तुम भाई को लाओ, हैं? बहन जी को लेके आओ, ताऊ जी को लेके आओ, दुनिया भर के तुम बुला के लाओ। गुरु जी तो कहा था केवल राम जी को भोग लगाना। अब गुरु जी सब सुन रहे थे, किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा तू किससे बोलते हैं। बोले क्यों राम जी से। गुरु जी आपको नहीं दिखता है क्या। बोले नहीं बेटा मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। तो गुरु जी ने कहा बेटा तुझे दिख रहा है। बोले हाँ। तो वो शिष्य ने कहा राम जी मेरे गुरु जी सच कह रहे हैं, आप मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे हो का। बोले हाँ नहीं दिख रहा हूं, लेकिन क्यों, वो तो मेरे गुरु जी है। बोले बेटा तेरे गुरु जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत अच्छे हैं निसंदेह, लेकिन तू जितना सरल है तेरा गुरु जी उतना अभी सरल नहीं होगा। जब तक मन सरल नहीं होगा भगवान का दर्शन नहीं होगा। कपट व्यक्ति भगवान को दर्शन कर ही नहीं सकते। कि निर्मल मंजन सोमई पावा, मही कपट छले छिद्र नहीं भावा। जिसका मन निर्मल होते हैं वो मेरे को प्राप्त करते हैं। निर्मल मंजन सोमई पावा। गुरुजी राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो इसलिए दर्शन नहीं दे रहे। ये बात सुन करके गुरुजी शिष्य के चरण में लेट गए। कहा हाँ बेटा राम जी ठीक कहा, मैं तेरा जैसे सरल सीधा नहीं हूं, मेरे अंदर अभी भी कपट है। तू कृपा करके राम जी को कह दे कि एक बार वो मुझे दर्शन दे दे। और हाथ जोड़ करके कहा कि मेरे गुरुजी को दर्शन दे दो। मेरे गुरुजी के मन का जो कपट वृत्ति है आप दूर कर दो। मेरा गुरुजी बड़े अच्छे हैं, गुरुजी का दर्शन कर दो, दर्शन करा दो। जब ये बात कहा तो इतने में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी पूरे परिवार के साथ गुरुजी के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो।